हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वाउचेरिया के वेजिटेटिव थैलस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे वाउचेरिया का सेकंड पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वाउचेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस ऊगेमस प्रकार का होता है। काराक में जैसा पाया जाता है वैसा ही इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बनती हैं। मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन ऊगोनियम कहलाता है। इसकी जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो कारा की तरह मोनोशियस होती है या इसे हम होमोथैलिक कहते हैं। इट मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो एक ही थैलस पर होते हैं। बहुत कम स्पीसीज होती है जो डायोशियस या हेट्रोथैलिक होती है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट पार्ट पर होते हैं। सामान्यतः जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो सॉइल या फिर जो स्टेबल वाटर है उनके अंदर तेज सनलाइट की उपस्थिति में होते हैं, डेवलप होते हैं। मोनोशियस स्पीसीज के अंदर जो एंथ्रीडिया और ऊगोनियम है वो एक दूसरे के पास जो या तो एक दूसरे के पास ही होती हैं या पास वाली शाखाओं पर होती हैं। जननांगों का विकास यानी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है वो मेन ब्रांच पर या फिर कुछ स्पेशल ब्रांचेज पर भी हो सकता है। कुछ स्पीसीज में मुख्य ब्रांच पर ही हो जाता है, कुछ में इनके लिए स्पेशल ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है। जो सेक्सुअल ऑर्गन है एंथ्रीडिया ऊगोनिया ये स्टॉक्ड भी हो सकते हैं और अनस्टॉक्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एंथ्रीडियम और ऊगोनियम को एक एक करके। सबसे पहले ले लेते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जो है मेन, जैसा मैंने कहा, कुछ स्पीसीज में मेन फिलामेंट पर होता है, कुछ स्पीसीज में स्पेशल या फिर इसकी लैटरल शाखाओं पर होता है। एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन जिस ब्रांच पर होता है उसका जो डिस्टल एंड है यानी कि सबसे दूर वाला सिरा है वह जो है उसका कोशिका द्रव्य डेंस हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर काफ़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं और ये जो है कॉइल्ड हो जाता है। कॉइल्ड होने के बाद में इसमें एक अनुप्रस्थ सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे ये बाकी सारा जो थैलस है उससे अलग हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। इस कॉइल्ड टर्मिनल पार्ट का ही आगे जाकर एंथ्रीडियम में डेवलपमेंट होता है। इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियस है उसमें अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिससे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। उसके पश्चात पूर्णानी का जो जीव द्रव्य है बहुत सारे एक केंद्र की खंडकों में भी टूट जाता है, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद में जितने न्यूक्लियस बने हैं उतना ही कोशिका द्रव्य डिवाइड हो गया, तो बहुत सारे यूनिन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा। प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो रूपांतरित होगा और बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके अंदर बाइफ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजिलाएं हैं। दोनों फ्लैजिलाएं जो होती है लंबाई में असमान होती है और लैटरल पोजीशन पर होती है। तो वाउचेरिया का ये तीसरा कैरेक्टर आ गया जो इसको क्लोरोफाइल से डिफरेंट करता है। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ई की प्रेजेंस, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस पोर और तीसरा हो गया बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। तो है लेकिन इसके अंदर हेटेरोकॉन्टी और लैटरल पोजीशन है। अब ये जो पुमणुओं का यहाँ से जो डिस्पर्सल होगा वो एंथ्रीडियम के टर्मिनल पार्ट में एक छेद बनेगा उसके द्वारा होगा। फिर उसके बाद में देखिए ऊगोनियम का विकास जहाँ पे एंथ्रीडियम बनी है उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिका द्रव्य वहाँ पे बन जाता है। बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। इस सघन कोशिका द्रव्य को अपन वंडरप्लाज्म कहते हैं। इस स्थान पर अब एक उभार बनेगा जो आगे जाकर ऊगोनियम या अन्नधानी बनाता है। इनिशियल स्टेज के अंदर जो ऊगोनियम है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर होते हैं। कुछ समय पश्चात इसके नीचे एक आधार पर एक सेप्टा बनता है जिससे ये क्या होता है बाकी थैलस से डिटैच हो जाएगा। अब जो अन्नदानी है जो ऊपर वाला पार्ट है वो गोल या फिर पायरीफॉर्म या बिग्ड फॉर्म अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप हो जाती है। जो मैच्योर ऊगोनियम है उसमें केवल एक केंद्रक होता है जबकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे केंद्रक थे, तो बाकी केंद्रक यहाँ पे क्या होता है डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अंडदानी के जो आधार पर सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे एक केंद्रक छोड़कर वापस सारे बाकी जो है मेन थैलस में चले जाते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि डिलीट हो जाते हैं। ये जो ऊगोनियम बना है इसका एंटीरियर पार्ट में एक हाइलाइन रीजन होता है यानी ट्रांसपेरेंट रीजन होता है। इसे रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं जहाँ पे एंथेरोजॉइड आकर अटैच होंगे।
फिर है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि oogonim का और एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो एंथीडियम है उससे एंथेरोजॉइड का निर्माण, निषेचन और अंडदानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक ही समय होता है, यानी कि oogonim और एंथीडियम दोनों की वॉल में पोर का फॉर्मेशन होगा। जो oogonim में पोर है वो इसके हाइलाइन जो भाग है वहाँ पे होता है, उस भाग में जो वॉल का पार्ट है उसका जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। ठीक इसी समय उसके पास में जो एंथीडियम उपस्थित है उसके टिप पर छिद्र बन जाता है जिससे एंथेरोजॉइड बाहर जाते हैं। इनका जनरली ऐसा देखा जाता है कि एंथेरोजॉइड जनरली अर्ली मॉर्निंग में जो है वो बाहर निकलते हैं एंथीडिया से। अब जो अंडदानी है उसका जो जिलेटिनाइजेशन हुआ है वहाँ से कुछ जो बूंदें निकल रही है उसमें जो एंथेरोजॉइड है वो इसकी तरफ आते हैं और वहाँ पे उलझ जाते हैं। इनमें से केवल एक जो एंथेरोजॉइड है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है। केंद्र का इसका जो न्यूक्लियस होता है छोटा होता है, ये एग न्यूक्लियस में प्रवेश करता है, तुरंत ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। जो मेन न्यूक्लियस है उसके आकार में पहले वृद्धि होती है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। कुछ समय पश्चात इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो एग के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपस में मिलेंगे और जाइगोट या ऊस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट अपने चारों तरफ 3 से 7 परतें मोटी भित्ति का आश्रमण कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जाइगोट या फिर ऊस्पोर एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करने के लिए बनता है। तो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करने के लिए बना है। तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसने क्या किया, मोटी भित्ति का आश्रमण कर लिया। इसके अंदर ऑयल जो होता है स्टोर फूड के रूप में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। धीरे धीरे ये जाइगोट का रंग जो होता है हरे से लाल और भूरा हो जाता है। फिर इसके अंदर जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट होता है। फिर तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जिस समय रेस्टिंग स्टेज कंप्लीट हो चुकी है उस समय जाइगोट जो है वो अंकुरित होगा और नई थैलस का निर्माण करता है। अंकुरण से जस्ट पहले इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके अंदर मियोसिस होता है। तो मियोसिस के अंदर चाहे रिडक्शनल डिवीजन कह दो, तो इससे क्या बनते हैं, 4 केंद्रक बनते हैं। अब जो आगे है इसके अंदर डिवीजन होते जाएंगे। तो आगे वाले डिवीजन के दौरान केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो सिंगल ही सेल में बहुत सारे अगुणित न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसे कहते हैं सिग्नोसिटिक थैलस। आखिर में ये साइफोनेशियस स्ट्रक्चर, साइफोनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो ये देखिए वाउचेरिया का मेन थैलस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एंथीडिया oogonia का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, वापस जाइगोट का जर्मिनेशन, ये इसका लाइफ साइकिल। देखिए वाउचेरिया ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अकाइनेट, अप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। सिन जूस्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जूस्पोर एक जैसे थे या एक साथ हैं। तो अपन ने जो वो बात करी थी मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, तो उसको सिन जूस्पोर भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देखिए वाउचेरिया, एंथीडिया oogonia, एंथेरोजॉइड एग, फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, देन मियोसिस, जर्मिनेशन हुआ, वापस वाउचेरिया बन गया। तो ये वाउचेरिया का लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार वाउचेरिया ग्रीन एल्गी के सभी मेंबर अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे रोडोफाइसी या फियोफाइसी के जनरल कैरेक्टर और उनके मेंबर।